अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है और केवल एक मन को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है। अब मन को जीतना कैसे है, उसके लिए आपको आज का सत्संग है कि तीन प्रभुता माना करते श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। हम केवल इन्हीं को मानते थे और भूल भटक कर कोई एक आधा कहता था कि कोई ब्रह्म है। ब्रह्म इससे आगे ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं हमने पाया, केवल परमात्मा या परमात्मा से परिचित उन महापुरुषों को छोड़कर। उनकी अमर वाणी में यह प्रमाण पहले ही था, उसको हम समझ नहीं सके, बेशक पढ़ते रहे। और फिर तीन पुरुष, इनसे हटकर वास्तव में तीन पुरुष कौन है? सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। और दूसरा अक्षर पुरुष, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख, नील, पद्म, शंख, ये गणित की रीति से समझा जा सकता है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाला, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, असंख्य यानी इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है उसको वासुदेव कहते। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है वो वासुदेव है। वेदों में वासुदेव जो शब्द है वो पूर्ण परमात्मा के लिए है। और हमारे ऋषि महर्षि हमारे बच्चों के नाम वेदों के आधार से ही रखा करते थे। लेकिन जैसे आज कोई रामचंद्र नाम रखे हुए अपने बच्चे का, अच्छी बात है, रामचंद्र एक अच्छा नाम है, लेकिन वो रामचंद्र थोड़ा ही हो सकता, उसका बच्चा जो दशरथ का पुत्र था। तो शुभ नामों से हम अपना नाम अपने बच्चों का रखते रहे। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी को वासुदेव हम माना करते थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेव और वेदों से लिखा हुआ था। लेकिन वासुदेव का जो डेफिनेशन है वो है कि सब के ऊपर जिसका वास हो वो प्रभु। तो अब जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि अब 3 पुरुष, तो ये हो गए सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, सबका क्रिएटर, सबका उत्पत्ति करता। हम उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य जो भगवान है वो नाशवान है। इस परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर सबकी जन्म मृत्यु होती है। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब जिस लोक में हम रह रहे हैं ये महादुखदायी लोक है। यहाँ जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और पुण्य से अच्छे पोस्ट प्राप्त हो जाएंगे, पाप से पशु पक्षी बन जाओगे और 84 लाख जन्म मरण का ये चक्र सदा बना रहेगा। जब तक हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, उनके द्वारा बताए गए कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या बताया है? मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। आपको सबसे पहले सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। सुख सागर किसे कहते? शंखों लहर मेर की उपज, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहाँ शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जहाँ कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने, जिला झज्जर, हरियाणा हुए हैं।
इनको वो हमारे पिता मिले थे आकर, वो परमात्मा आए थे, उस दृढ़ भक्त को मिले थे। एक जाट थे, किसान थे, 1400 एकड़ जमीन थी, कोई मांगने खाने वाले, कोई भिखारी नहीं थे, या कोई रोजी रोटी के लिए कथा सुनाने वाले नहीं थे। ये खुद समर्थ थे, संपन्न थे, और उनको आकर परमात्मा 10 वर्ष की उम्र में मिले, सचखंड लेकर गए, जहां मालिक रहते हैं, जहां हम रहा करते थे पहले। हम यहाँ काला पानी आगे वहां गलती करके, अब हमें वापस ले जाया जा रहा है सुधार करके। आपकी अपनी वृत्ति सुधारो, यहाँ के लोक की इच्छा हटाओ, और फिर वहां चलेंगे जहां हम सदा सुखी रहेंगे। यहां से तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई खरबपति है, और ये भी पता नहीं कब छूट जाए जीवन। यहाँ की वस्तु की आशा करे, है तेरा धिक्कार है। अज्ञान भरा हमारे अंदर, बगैर ज्ञान के हम यहीं फंसे बैठे रहे। अब परमात्मा यहाँ बताते हैं कि क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवा नबाती। फिर बताते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं क्या मांगोगे तुम यहाँ पर, क्या मांगोगे? जैसे संतान नहीं, एक पुत्र मांग लोगे, चलो वो भी दे दूंगा। कोई निर्धन है, धन मांग लोगे। क्या एक कोठी एक कार मांग लोगे, वो तो कोई बात बड़ी नहीं। फिर इस तो बन गया क्या? क्या बताते हैं कि 1 लाख पुत्र थे रावण के। अब उस टाइम बड़ा भगवान कोई नहीं मानता, क्योंकि हाँ हमारी एक ऐसी भावना बनी हुई थी कि जिसका लड़का है, लड़की को तो हम संतान नहीं मानना थे, ऐसी दुर्बुद्धि होगी थी हमारी। जिनके पुत्र है तो वो संतानवान और भगवान माना जाता था, और जिसका संतान नहीं कहते बस वो तो उसका शकल भी ना देखो सुबह सुबह, ऐसी धारणा पर रखी थी, लेकिन यह गलत थी। अब परमात्मा कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, अर्जा सत भक्ति ना करने से रावण की क्या दुर्गति हुई। अंत में कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, घर में दीप जगाने वाला नहीं रहा। और इतना धन जो रावण के पास था, तुम 7 जन्म नहीं इकट्ठा कर सकते। 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाए तो नहीं इकट्ठा कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। फिर परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले जा सका, यहीं छोड़कर चला गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इस लोक से आपकी इच्छा हटेगी और आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये मन आपको जो अन्य स्थानों पर घसीट कर ले जा रहा था, बुराइयों में घसीट रहा था, कहीं माया जोड़ने में, कहीं चोरी करने में, कहीं पर रिश्वतखोरी करने में, और कहीं पर फिर कोठी बंगले फैक्ट्री लाने में, तो फिर ये घसीटना छोड़ देगा। इसको ज्ञान हो जाएगा, ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारण लग जाएगी, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। फिर इसकी स्पीड बना दी जाएगी भक्ति में, दान में। फिर ये इतनी ही स्पीड से इस साइड में लगेगा, और इसी स्पीड से फिर हम पार होंगे। जैसे घसीट कर हमें नरक में ले जाने की सब क्रियाएं स्पीड से करवा रहा था, फिर सतलोक ले जाने की क्रियाएं यही मन फिर उसी स्पीड से करवाएगा। ऐसे इसकी दिशा बदलेंगे। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि सुख सागर की परिभाषा बताएंगे पहले, फिर वहां चलेंगे जहां पर क्या व्यवस्था वो बताएंगे कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे। गौ पाली गए हुए थे, और भी गाँव के काफी बड़े बड़े भी, छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी ही थे। उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में ले गए थे। तो वहां से परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा का रूप बना के सतलोक से, जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा ऐसी ही लीला किया करते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को खेतों में, जंगल में मिले थे। लंबी कहानी है, फिर आने पर बताएंगे। अब जो प्रसंग है, तो उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा था 8-10 घंटों के बाद। तब उन्होंने आकर बताया है, क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। कहर माने दुख है,
जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए। वो कहर था। या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम दो रोटी के लिए ही जंग होते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहां शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं। अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था कि जैसे अकेला होता हूं तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना ही दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो होती है कुछ अक्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को। तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का तो प्रभावित हो जाता है। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहां का आहार इतना अच्छा है, वहां विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है 2-3-4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार उसमें कुछ होता है नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक दो थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता पे आकर के, तो उसमें वो द्वेष ही नहीं कि इसने मुझे मारा, मुझे तो बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहां आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा, और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहां कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहां हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता उस जहाज से न्यारा। उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है, और जहां तक नजर जाती है कई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं, समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर अरे एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूं, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास हो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहां जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहां ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर। या वह झोपड़ी है जो बाहर जहाँ सूअर घूमते रहते हैं, लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी, सत साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जुतेगा, कोई भैंस बनकर गाय बनकर
वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दे हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट? किस लिए करते हैं माया जोड़ी, रिश्वतखोरी, डाके? हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए। डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कोई कार दे दी है। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ से बड़े गहने गाने बनवा कर रख तैयार करके, और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, और वही कार टकरा गई ट्राले से। वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, बेई नदी से उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में स्वतल उन्होंने आंखों देख लिया था। और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा, वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते? तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, अर्जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जा, तो इसे गंदे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं? अपना आत्माओं देखो, यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहब जी से किसी ने कहा कि आप क्या कभी सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते? कहते खुश होता हूं, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है, और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूं, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूं, और जब ये चले जाते हैं यहाँ से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूं। किस लिए खुशी होता हूं और किस लिए दुखी होता हूं? सुखी तो इसलिए होता हूं कि इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई, अभी इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाते हैं संसार में, तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहाँ
असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं। और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आके रास्ता ना छोड़ जाए। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं। तो क्या बताते हैं कि साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे अख दे नानक सुनो जहाना। ये मुश्किल हाल फकीरी वे कि मैं इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं और मैं अकेला बताने वाला हूं। हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले सड़ साधी होंदी। ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूं, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगिरी वे यानी दुखी होता हूं कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा कहिए नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहिब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किसी भी ढल जा पास आवे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी कि उन्हानु केड़ा हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है जैसे विद्यार्थी, ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सूअर से, तो ये ड्रेस अलग है तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते हैं, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर इसमें ड्रेस पहने हुए हैं। और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर, ये सभी विद्यार्थी हैं और इनको परमात्मा पाने वाली आत्म कल्याण करवाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके। और जो बच्चा जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था, तो जहां हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था वहां पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति का काम कर रहा था, उसके बच्चे वही मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रहते हैं साथ में, और वहां पर एक एक्सीडेंट आ गया उसी रोड का। एक्सीडेंट एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर, तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीडेंट कभी हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूं और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पढ़े हैं, और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए हैं। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोगे, पछताओगे, जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। मनुष्य ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है आप विद्यार्थी हैं और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे। फिर जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना
गलती किए हुए हूँ, आज मैं कहाँ पड़ा हूँ, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो बताया जा रहा है आपको, इस कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे ही कोई शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्म लोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म। पार माने सबसे पर पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी। ना ब्रह्म की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना। साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी जहां सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। फिर बताते हैं दो जग बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, करोड़ जन्म हो गए, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, ये है चंद्रभान जी। ये पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे। ये सभी भक्ति साधना करने के दौरान ही इनके परिवार में कष्टों का आना प्रारंभ हो गया। परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने लगी। उस भक्ति साधना करने के दौरान भी इनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इन्होंने मानसिक शांति की तलाश में कई मस्जिद, मंदिर, पंडित काजियों के चक्कर लगाए, परंतु फिर भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर इन्हें एक दिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई, जिसको पढ़ने के बाद इन्हें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ और शास्त्र अनुकूल सत भक्ति की जानकारी हुई।
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। उस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें जीवन दान दिया। अब इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। इनकी माताजी बहुत समय से हृदय की समस्याओं से परेशान थीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें भी जीवन दान दिया। अब इनका परिवार एक सुखमय जीवन जी रहा है। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं चंद्रभान जी के जीवन परिवर्तन की अद्भुत कहानी। चंद्रभान जी की अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? चंद्रभान पटेल। सर कहाँ से आए आप? एमपी, जिला सागर, ग्राम साहेबपुर से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? जून 2012 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर सभी सांसारिक भक्ति करते थे और आसाराम जी से भी दीक्षित थे। तो सांसारिक भक्ति में हमारे सारे परिवार के लोग जैसे हनुमान जी की साधना करना, कुल देवता की साधना करना, कथा भागवत, हवन अनुष्ठान सारे किया करते थे। और नर्मदा जी जाना, बांदकपुर जाना और हवन कीर्तन सारे लगे रहते थे। सर जब पहले आप भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर यहाँ आने के लिए मजबूर हो गया। इतने ज़्यादा परेशान हम लोग हो गए कि घर में हर एक साल के अंतराल से कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु हो जाती। और सर ऐसा हुआ कि एक बार शुरुआत में मेरा भाई है, मुझसे बड़ा था, उसके नदी में बहने से मृत्यु हो गई। वो भी हटा दिया कि चलो भगवान की भक्ति करते हैं, ये तो परीक्षा भगवान लेते हैं, वो भी हटा दिया। इसके बाद मेरे बड़े भाई के लड़के की भी मृत्यु हो गई, वो भी हटा दिया, चलो मालिक परीक्षा लेते हैं। इसके बाद फिर हमारे परिवार पर भी नंबर लग गया, हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हमारे एक बालक हुआ, 2-3 माह बाद उस बालक की भी मृत्यु हो गई। तो फिर सब लोगों ने शांति बना दी कि चलो भाई जो भक्ति करते हैं उनकी परीक्षा होती है। फिर दोबारा से एक बच्ची हुई, बच्ची की भी इसी तरह से महीने 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस 2 मृत्यु होने के बाद फिर ना जो संत महात्मा होते हैं और जो काजी होते हैं इनसे जाके मस्जिद द्वारों पर गया और देखा कि कहीं से भी शांति मिले। जिसने जो पूजा पाठ बताया वो भी करने लगा, उपवास करने लगा, व्रत करने लगा। यहाँ तक कि मैं जो तीजा उपवास माताएं बहनें करती हैं वो भी तीजा उपवास करने लगा। तो इस प्रकार की सारी साधनाएं करते हुए कोई लाभ नहीं मिला और मेरी अंत में जो शादी हुई थी मेरी पत्नी भी सुसाइड कर लिया। अच्छा, जब सुसाइड कर लिया तो फिर मेरी दोबारा शादी कर दी और वही दोबारा शुरू हो गया। फिर इसके बाद में मुझे पुस्तक मिली और मालिक की दया से ज्ञान गंगा का ज्ञान प्राप्त किया कि ये तो चारों वेद, 6-7 पुराण, गीता, कुरान शरीफ और बाइबल पर ज्ञान आधारित है। और देखा कि ये तो विधि के विधान को बदलने वाले भी हैं, ये तो सुख के सागर हैं, यहाँ सुख महसूस होगा। और यह ज्ञान गंगा पढ़ करके और सतलोक आश्रम बरवाला में जाके नामदान ले लिया। सर जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर वो पहले जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचा तो वहाँ से पहले से जो समस्या में झेल रहा था, बहुत इतने कष्टों में था, कोई मर जाता, कोई ख़त्म हो जाता, कोई दिक्कत परेशानी होती रहती थी। जब इनके शरण में गया तो सारी दिक्कत परेशानियों का बिल्कुल समाधान हो गया, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गईं। और भगत जी फिर इसके बाद हमारा स्वयं का एक्सीडेंट हो गया। वो हमारी गलती से हमारा जो कुछ भी है, जो भी नींद आ गई, कुछ भी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया और मेरे सामने दिख रहा है मेरा शरीर है जो यहाँ से ठाड़ा बिल्कुल नीचे तक फटा हुआ सारा चेहरा और यहाँ नीचे भी प्लेटें डली हुई हैं। सर मैं सरकारी हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया तो मुझे 3 दिन कोई भी दवाई नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुझे पकड़ के बांध दिया था, ऐसा टाँके नहीं डाले थे और यहाँ बांध दिया था और कहते थे भाई इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बस इसको आज या कल में तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे माता पिता ने सभी ने किया कि भाई ये तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करो मालिक की दया से इसको कहीं रेफ़र करो। तो यहाँ बाहर निकाला और अपने चौबे जी डॉक्टर हैं वहाँ पर ले गए। तो वहाँ ले गए तो उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई हम इसको 3 दिन इंतज़ार करेंगे, इसके बाद में दवाई करेंगे। और कहा कि पटेल साहब आप पैसा खर्च मत करो। जब 3 दिन दवाई हुई और संत रामपाल जी महाराज से जो है प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाकर गुरु से बताया गया गुरु जी
का भगत एक ऐसी स्थिति में है, गुरुजी ने आदेश कर दिया कि उससे कहो जौन सी अस्पताल में है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वहीं रहे, मालिक दया करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज की दया से सुबह प्रार्थना लगाई और शाम को 3 बजे से ऑटोमेटिक चमत्कार शुरू हो गए। डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया तो रेफ़र डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया और कहा कि आपकी तो मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे लिए हम खुद ठीक करेंगे यहीं पर। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ। और जब वहाँ दवाई हुई 1.5 महीने तक अस्पताल में मुझे रखा गया। फिर जब डॉक्टर ने चलना सिखा दिया तो डॉक्टर ने बोला कि चंद्रभान आप मरे नहीं। तो और भी जो सज्जन लोग थे उन्होंने कहा, दादा लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना अच्छा बालक है, चल रहा है, आप बोल रहे हैं उससे कि मरे नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि दादाजी ये सच्चाई है, ये हमारे यहाँ लाश आई थी और इनके संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज जो इनको चलना सिखा रहे हैं। तो मालिक ने हमें वो जान बख्शी। और फिर डॉक्टर ने ये भी कहा कि भाई जो आप साधना कर रहे हैं, कृपा करके आप मुझे कुछ उसका प्रूफ दें। तो हमारा जो नामदान था बेरखेरी में, वहाँ से 5 ज्ञान गंगा मंगवाई, जिसमें डॉक्टर साहब ने ली और 5 जो कंपाउंडर हैं उन लोगों ने ज्ञान गंगा ली। और जब मुझे उससे पहले की थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि जब मुझे डॉक्टर आए और पलंग से खिसकाने लगी तो डॉक्टर ने बोला कि ऊपर खिसको। तो सभी लोग घर के जो थे वो पकड़ने के लिए दौड़े कि इनको ऊपर खिसका दें। डॉक्टर ने कहा कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टर बोले कि बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। और जयकार लगा के उन्होंने कहा खिसको, तो मैं खिसक गया। फिर दोबारा फिर जयकार लगाई, मैं और खिसक गया। तीसरा जयकार लगाई, मैं सारे पलंग के ऊपर खिसक गया। तो डॉक्टर ने कहा आज मुझे विश्वास हो गया, अभी सुना था कि संत होते हैं पृथ्वी पर, लेकिन आज देखा तो ऐसा देखा, डॉक्टर साहब ने कहा। और संत रामपाल जी महाराज की दया से इसको जीवन दान प्राप्त हुआ। सर मेरे करनाल में जो सत्संग हुआ था उस समय का चमत्कार है। हमारी जो पत्नी थी तो हमारी पत्नी कहने लगी कि मेरे पास पैसे हैं नहीं और करनाल जाना है। तो बहुत चिंतित हो गई हमारी पत्नी, सारे दिन रोती रहीं। हम लोगों ने मना कर दिया कि हम कर्जा लेंगे नहीं किसी से और सत्संग जाना है। तो सभी लोग तैयारी कर रहे थे। जब तैयारी करते करते शाम हो गई, रात में 10 बज गए। तो 10 बजे देखा हमारे घर में कुल मात्र 5 रुपये थे। जब 5 रुपये देखे और जब 10 बजे हमारी भतीजी आई, बोलने लगी कि चाचा मुझे 50 रुपये दे दो, 10 बजे रात में। तो मैंने कहा इतनी रात में क्यों आई, सुबह ले लेती। तो मैं थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई एक तो पैसे नहीं हैं, गुरुजी के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है और ये 50 रुपये लेने आ गई। तो मैंने दोबारा वो पैसे थे 50 रुपये और उनको निकाल के दे दिए। तो जब उनको पैसे निकाल के दिए, वो संगादानी में रखे तो वहाँ पर 100 के नोट 5 वहाँ पर रखे मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और उन पैसों से फिर मुझे ऐसा हुआ कि जब संत रामपाल जी महाराज की दया से 500 रुपये आ गए, क्यों ना फिर दोनों जन चलें। और क्या लाभ मिले? और हमारी माता राम हैं, उनको मैंने जब से होश संभाला, जब से देख रहा है, सारी उनकी दिक्कत परेशानी, और उनको सबसे बड़ी बीमारी हार्ट की थी, शुरू से थी इनको बीमारी। तो ऐसा होते होते संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी वो भी पहुंच गई। और जब वहाँ इनकी शरण में पहुंचने के बाद इनकी ज़्यादा तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि इनकी सांस निकल नहीं पाती थी। यहाँ डॉक्टर मौर्या के यहाँ इनके सारे 15-20 साल से इलाज चल रहा है, लेकिन वो पेश नहीं पा पाए। आखिरी में उन्होंने कहा कि नागपुर ले जाओ। नागपुर में जब गए तो अर्नेजा हॉस्पिटल पहुँचे। उन्होंने कहा कि इनका सारी जाँचें कर लो। उन्हें जाँचें जब करी तो जाँचों में ये पाया गया कि जितने जल्दी बन सके इनका ऑपरेशन करा दूँ। वहाँ उनकी माता राम की जो है कैसेट बना के दे रखी है कि आप एक कैसेट देख सकते हैं, और हार्ट का जो पूरा नक्शा दिया है, कहाँ कहाँ इनका जो हृदय है चोक है। तो माता राम की जो है हृदय की नसें हैं 4 जगह से ब्लॉक हो चुकी हैं, माना बंद पड़ गई हैं। जब डॉक्टर ने कहा कि इसमें आपको 2.5-3 लाख रुपए का ऑपरेशन का खर्चा आएगा, और हम जवाबदारी नहीं लेते, 1% जवाबदारी लेते हैं क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा है, बाकी 99% कुछ भी हो सकता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज को अर्जी लगाई, गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, ना पैसे खर्च करो और ना ऑपरेशन कराओ, कोई अच्छा सा डॉक्टर बदल दो। जब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कहा तो हम लोग सभी चिंतित में पड़ गए कि आखिर पैसे भी खर्च नहीं करना है और डॉक्टर भी बदलना है, तो और पैसे भी खर्च नहीं करना, तो जब डॉक्टर बदलेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे। तो चिंतित होकर कोई अच्छा सा डॉक्टर बदल दो। अब चिंतित होकर फिर एक ही
ऐसा लगा कि बताओ, जब ऐसा डॉक्टर कौन हो सकता है जो पैसे लेना और इलाज हो जाए। तो फिर समय सोचा कि ऐसा करो, संत रामपाल जी महाराज ही एक सच्चे डॉक्टर हैं जो बिना पैसों में इलाज कर देंगे। तो उनको दंडवत किया कि महाराज आप ही हैं जो बिना पैसे में उनका ऑपरेशन और इलाज कर सकते हैं। और जब उनको दंडवत किया तो सुबह नामदान स्थल पर पहुंच गए। संत रामपाल जी की महाराज की जब प्रार्थना लगाई तो उनकी वजह से आज जो माता राम बिल्कुल सुरक्षित हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनकी 4 नसें ब्लॉक थी। सर, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? जी सर, इसका प्रमाण है, हमारे पास ये रिपोर्ट है। ये है रिपोर्ट अरेनेजा हॉस्पिटल नागपुर की। और सर एक कैसेट बना के दे रखी है, जिसको भी कोई डाउट है तो इस कैसेट में देख सकता है। हमारा फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर है जानकारी करने के लिए 9098 50 98 48। ये है कैसेट। फिर ये जो है नक्शा दे दिया है हृदय का। यहाँ पर जो काले काले जो निशान दिख रहे हैं, वो जो यहाँ पर जो नसें हैं जो यहाँ ब्लॉक हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस तरह से चारों तरफ से इनका जो हृदय है ब्लॉक है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवाई के, बिना ऑपरेशन के, मां संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर ही बिल्कुल ठीक है। तो सर, जो लोग आपकी माता की तरह पीड़ित हैं और उनको भी बहुत सारी अलग अलग भयानक बीमारियां हैं और वो लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, बहुत सारा इलाज लेने के बाद भी उनको राहत नहीं मिलती है, तो सर क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनकी भी बीमारियाँ ठीक होंगी? जी सर, बिल्कुल इसमें कुछ डाउट नहीं है कि उनकी बीमारियां ठीक ना हों। 4 वेद 6 7 18 पुराण, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल संत रामपाल जी महाराज का आधारित ज्ञान है। और जो इस ज्ञान पर पूरा ज्ञान समझ के संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इस ज्ञान को एक बार नहीं 10 बार समझो और 10 बार समझ के फिर मेरे शरण में आओ। मर्यादा में, मर्यादा बताते हैं, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, गांजा, मांस, मंदरा, इस मर्यादा में रह के यदि भक्ति करेगा तो ये बीमारी तो ठीक है, ब्लड कैंसर का बाप भी हो तो वो भी ठीक होगा संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो नहीं, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज वे सर्व धार्मिक पवित्र धार्मिक पुस्तकों के आधार पर जो ज्ञान बता रहे हैं और टीवी पर सत्संग चल रहा है, उस माध्यम से उस सत्संग को देखें और ज्ञान अर्जित करके अपना आत्म कल्याण कराएं। सर, मैंने पहले भी 2013 में इंटरव्यू दिया था और मैं आज दोबारा फिर से इंटरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल हाथों हाथ को जीवन दान दिया है। क्योंकि एक्सीडेंट में सभी डॉक्टर, सभी लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया था कि आपको कोई बचाने वाला नहीं है। और सर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरे 2 टुकड़े यहाँ से नीचे तक 2 टुकड़े हो गए थे और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज बिल्कुल सामने बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसलिए यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं और उनकी शरण जितने जल्दी बन सके, हाथ जोड़ करबद्ध प्रार्थना है, जितने जल्दी बन सके उतने जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।